चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 4th और 5th की जो प्रयास वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 36। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें एक काम जरूर करना है कि जब भी हम कोई भी वर्कशीट को सॉल्व करें तो पहले उसको एक बार रीड जरूर करना है, क्योंकि अगर हमने उसे रीड नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ना तो उसका हमें मीनिंग समझ में आएगा। हम सीधे केवल आंसर लिख देंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो ये है वर्कशीट नंबर 36। तो इसे हम पढ़ लें। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इस पैसेज को हमें पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर हमें इसके अंदर लिखने हैं। तो किशोर एंड कविता आर सिबलिंग्स, किशोर और कविता जो हैं वो दोनों भाई बहन हैं। सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन। दे बोथ आर फूडीज, फूडीज ऐसे लोग होते हैं जो बहुत खाना खाते हैं या कोई सी भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। तो दे बोथ आर फूडीज, वो दोनों बहुत ही चटोरे हैं या फूडी हैं। कविता लाइक्स आइसक्रीम बट किशोर लाइक्स टू ईट समोसाज, यानी कविता को आइसक्रीम पसंद है लेकिन किशोर को समोसे बहुत पसंद है। वन डे दे गो टू ए फेयर विद देयर फादर, एक दिन वो उनके पापा के साथ में एक मेले में जाते हैं। फेयर यानी होता है मेला। कविता सीज एन आइसक्रीम सेलर एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम, कविता ने एक आइसक्रीम सेलर को देखा यानी आइसक्रीम बेचने वाले को देखा और उसने इच्छा जताई कि वो आइसक्रीम खाना चाहती है। बट किशोर वांट्स टू ईट समोसाज, लेकिन जो किशोर है वो समोसे खाना चाहता था। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, तो दोनों लड़ने लगे। फाइटिंग यानी होता है लड़ना। अबाउट व्हाट टू ईट, इस बारे में कि क्या खाना है। फाइनली यानी अंत में फादर डिसाइड्स दैट दे विल गेट टू ईट बोथ समोसाज एंड आइसक्रीम, तो फिर उनके पापा ने ये डिसाइड किया कि समोसा और आइसक्रीम वो दोनों ही खाएंगे। बोथ ऑफ देम लीव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर, और अंत में उन दोनों ने उस मेले को बहुत ही खुशी खुशी से छोड़ दिया या उस मेले से वो चले गए। इस तरह ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब आगे हम पढ़ें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। क्वेश्चन क्या है? हु लाइक्स आइसक्रीम, यानी किसको आइसक्रीम पसंद थी। तो हमने यहाँ पर देखा था ऊपर कविता लाइक्स आइसक्रीम, यानी कविता को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके बाद है वेयर डू कविता एंड किशोर गो, किशोर और कविता दोनों कहाँ पर गए। तो दे गो टू ए फेयर, यानी वो दोनों एक मेले में गए। टिक द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू, यानी यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है उस पर हमें टिक करना है। तो ए है कविता वांट्स टू ईट समोसा, कि कविता समोसा खाना चाहती थी, तो ये गलत है क्योंकि कविता क्या खाना चाहती थी? आइसक्रीम। सेकंड है कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम, यानी कविता जो है आइसक्रीम खाना चाहती थी, तो ये सही होगा। थर्ड है कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट्स आइसक्रीम, यानी कविता समोसा खाना चाहती थी और किशोर आइसक्रीम खाना चाहता था, ये सेंटेंस भी गलत है। उसके बाद है किशोर वांट्स समोसा एंड कविता वांट्स आइसक्रीम, यानी किशोर समोसा खाना चाहता था और कविता आइसक्रीम खाना चाहती थी, तो ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, यानी कविता और किशोर में दोनों में लड़ाई क्यों हुई। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग अबाउट व्हाट टू ईट, यानी उन दोनों के बीच में इस चीज़ की लड़ाई हुई कि भाई वो क्या खाए, कि उन्हें क्या खाना है। फिफ्थ है डिस्कस द वर्ड सिबलिंग विद योर टीचर, यानी सिबलिंग के बारे में हमें अपने टीचर से डिस्कस करना है। एंड यूज़ इट इन योर ओन सेंटेंस, और आपको अपने सेंटेंस में इसे यूज़ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आई हैव टू सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन या भाई भाई, सगे जो भाई बहन होते हैं वो उन्हें हम कहेंगे सिबलिंग्स। तो आई हैव टू सिबलिंग्स, यानी मेरे दो भाई बहन हैं। वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, यानी एक भाई है और एक बहन है। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 36। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 37।
लिस्ट द फूड इन मिड डे मील मेन्यू ऑफ योर स्कूल फॉर ईच डे ऑफ द वीक। यू कैन लिस्ट द फूड इन योर ओन लैंग्वेज। यानी हमें क्या करना है, इसके अंदर आपके स्कूल में जो दोपहर का जो भोजन बनता है उसमें आपको क्या मिलता है और उसको आप अपने हिसाब से इस लिस्ट को बना सकते हो। तो सबसे पहले है संडे। तो संडे को देखो हमारी छुट्टी होती है, तो ऑन संडे वी गेट हॉलीडे, यानी संडे के दिन हमारी छुट्टी होती है। नेक्स्ट है मंडे। ऑन मंडे वी गेट वेजिटेबल एंड रोटी विद फ्रूट्स, यानी फ्रूट मिलता है और वेजिटेबल यानी सब्जी और रोटी मिलती है हमें मंडे के दिन। थर्ड है ट्यूसडे। ऑन ट्यूसडे वी गेट राइस एंड दाल, यानी ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन हमें चावल और दाल मिलते हैं। वेनसडे। ऑन वेनसडे वी गेट रोटी एंड दाल, रोटी और दाल हमें वेनसडे के दिन मिलती है। थर्सडे यानी गुरुवार। ऑन थर्सडे वी गेट खिचड़ी, यानी गुरुवार के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है स्कूल के अंदर। नेक्स्ट है फ्राइडे। तो ऑन फ्राइडे वी गेट रोटी एंड दाल, यानी फ्राइडे के दिन रोटी और दाल मिलती है। उसके बाद है सैटरडे यानी शनिवार। ऑन सैटरडे वी गेट रोटी एंड वेजिटेबल, रोटी और सब्जी मिलती है हमारे स्कूल के अंदर। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द डेज इन द मेज गिवन बिलो, यानी ये नीचे की साइड में जो ये मेज दे रखा है या बॉक्स दे रखे हैं उसके अंदर हमें डेज के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है W, तो W से कौन से डे की स्पेलिंग शुरू होती है? WEDNESDAY, वेडनेसडे। ये हो जाएगा वेडनेसडे यानी बुधवार। इधर लिखेंगे हम T लिखा हुआ है तो आगे की इनको ब्लॉक को गिन लेंगे हम। TUESDAY ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी मंगलवार। SATURDAY सैटरडे, सैटरडे यानी शनिवार। और ये पहले ही लिखा हुआ है SUNDAY संडे। उसके बाद है थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। नेक्स्ट है फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे। और लास्ट में है MONDAY मंडे। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट 37 की। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 38। वर्कशीट 38, लेबल द पार्ट्स ऑफ ए ट्री विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पार्ट्स के नेम दे रखे हैं। पार्ट यानी अंग या भाग, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर चित्र में देखते हुए जहाँ पर जो अंग है उसको हमें दिखाना है और लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट में है रूट, रूट यानी जड़। सेकंड है स्टेम, स्टेम यानी तना। लीफ यानी पत्ता। फ्लावर यानी फूल। और फ्रूट यानी फल। तो लीफ, तो यहाँ पर देखो ये निशान बना रखा है यहाँ पर पत्ते के ऊपर, तो हम यहाँ बना देंगे लीफ, यहाँ लिख देंगे लीफ। नेक्स्ट है ये फूल के ऊपर, फूल को कहते हैं इंग्लिश में फ्लावर, यहाँ लिख देंगे हम फ्लावर। उसके बाद ये है फल, फल के ऊपर निशान बना रखा है तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रूट। और यहाँ पर ये जो तना है, तने को इंग्लिश में कहते हैं स्टेम, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेम। और उसके बाद में है ये है जड़, तो जड़ को इंग्लिश में कहते हैं रूट। तो ये इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है वर्कशीट नंबर 38। उसके बाद है वर्कशीट नंबर 39, डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर। यानी आपको ये जो फॉलोइंग नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। एंड राइट देम बाय एडिंग फुल टू देम, उनके साथ में हमें FUL फुल ऐड करना है और उसको फिर पढ़ना है। यहाँ पर हमें एक उदाहरण दे दिया है थॉट, यहाँ हो जाएगा थॉटफुल, यानी थॉट के साथ में हमने FUL लिख दिया तो थॉटफुल। हेल्प, हेल्पफुल। पेन, पेनफुल। उसके बाद है फोर्स, फोर्सफुल। सक्सेस, सक्सेसफुल। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुल। पावर, पावरफुल। स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल। मर्सी, मर्सीफुल। चीयर, चीयरफुल। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय मैचिंग देम विद करेक्ट वर्ड्स। यानी यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इन्हें हम करेक्ट वर्ड के साथ में हमें जोड़ना है, मैच करना है। द ड्रेस इज कलरफुल, यानी ड्रेस कैसी है, रंगीन, कलरफुल है। वी शुड बी हेल्पफुल, यानी हमें मदद करने वाला होना चाहिए। द वेदर इज, यानी मौसम कैसा है, डिलाइटफुल, मौसम बहुत ही सुहाना है। द बुल इज पावरफुल, बुल, बुल यानी बैल होता है तो वह पावरफुल यानी ताकतवर होता है। द इंजुरी वॉज, इंजुरी का अर्थ होता है चोट, पेनफुल यानी जो चोट लगी वो कैसी है, दर्दनाक चोट है। राइट द फुल सेंटेंसेस इन द बॉक्स बिलो,
यानी ये जो सेंटेंस है उन्हें हमें यहाँ पर पूरा करना है। तो यही सेंटेंस जो दिए हुए हैं ऊपर उन्हें हम यहाँ लिख देंगे कि द ड्रेस इज़ कलरफुल, वी शुड बी हेल्पफुल, द वेदर इज़ डिलाइटफुल, द बुल इज़ पावरफुल, द इंजरी वॉज पेनफुल। इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 39। अच्छा, वर्कशीट 40, रीड द पैसेज बिलो, यानी नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर दीजिए। राहुल इज़ वॉकिंग टुवार्ड्स द रेलवे स्टेशन, यानी राहुल जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था या चल रहा था। ही हैज़ टू कैच ए ट्रेन, उसे एक ट्रेन पकड़नी थी। हिज ट्रेन इज़ एट 9 PM, यानी उसकी ट्रेन का टाइम था 9 PM, यानी रात के 9 बजे। ही इज़ लेट एंड हैज़ ओनली 10 मिनट्स, यानी वह लेट हो रहा था, उसके पास में केवल 10 मिनट्स ही थे। बिफोर हिज ट्रेन लीव द स्टेशन, यानी 10 मिनट बाद में उसकी ट्रेन जो है स्टेशन छोड़ने वाली थी। सडनली ही हियर्स द विसल ऑफ द ट्रेन, अचानक उसे ट्रेन की विसल यानी उसकी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। राहुल स्टार्ट्स रनिंग, तो राहुल दौड़ने लगता है ऑन द प्लेटफॉर्म, वो जो प्लेटफॉर्म था उस पर राहुल दौड़ने लगा। ही फाइनली मैनेज टू कैच द ट्रेन, और लास्ट में उसने ट्रेन को पकड़ लिया। ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑन टाइम, तो तब उसे लगा कि भाई हमें हर काम समय पर करना चाहिए। उसे महसूस हो गया कि भाई हमारा काम समय पर ही होना चाहिए, यानी अगर वो जल्दी निकलता तो वो लेट नहीं होता और उसे दौड़ना नहीं पड़ता। तो अब ये जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर हमें देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज़ राहुल गोइंग, यानी राहुल कहाँ जा रहा था। मार्केट, स्कूल, पार्क, रेलवे स्टेशन, तो राहुल जा रहा था रेलवे स्टेशन। वाई डिड राहुल रन, राहुल क्यों दौड़ा। ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि वो लेट हो रहा था। द स्टेशन वॉज फार, यानी स्टेशन बहुत दूर था। ही सॉ समवन, उसने किसी को देखा था। या ए डॉग इज चेजिंग हिम, यानी एक कुत्ता जो उसका पीछा कर रहा था। तो इसका आंसर होगा ही वॉज गेटिंग लेट, यानी वह लेट हो रहा था इसलिए वह दौड़ा। नेक्स्ट है डिड राहुल कैच द ट्रेन, क्या राहुल ट्रेन को पकड़ पाया। टिक द करेक्ट रेस्पॉन्स, जो सही रेस्पॉन्स है उसके हमें टिक करना है। तो हाँ, वो ट्रेन को पकड़ पाया, उसने पकड़ लिया था ट्रेन को। सेकंड क्वेश्चन है इज इट राइट टू रन फॉर कैचिंग ट्रेन, क्या ट्रेन के लिए दौड़ना सही है। टिक यस और नो एंड राइट वन रीज़न फॉर योर रेस्पॉन्स इन द बॉक्स, यानी अगर सही है तो यस पर करो और गलत है दौड़ना तो नो पर करो। तो ट्रेन के लिए हमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे नो। रनिंग टू कैच ए ट्रेन कैन लीड टू एन एक्सीडेंट, यानी अगर हम ट्रेन के लिए दौड़ते हैं तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है डू यू गेट लेट फॉर स्कूल, क्या आप स्कूल के लिए लेट होते हो। इफ़ यस, अगर हाँ, व्हाट आर द रीज़न दैट मेक यू लेट टू स्कूल, तो उस कारण को भी बताओ कि जिसके कारण तुम लेट हो जाते हो। तो अगर लेट होते तो हमें लिखना है यस ड्यू टू गेटिंग अप लेट, यानी मैं सुबह लेट उठता हूँ इसीलिए मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 40। तो आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो।